कभी गए तो गरीबों में जाके कपड़े तकसीम कर रहे, कभी गए तो गुरबा को कुछ वक्ती तौर पर कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी दे दी, कभी ईदियाँ बांट दी, कभी सैलाब ज़दगान में चले गए। गुरबा को कुछ ना कुछ सदक़ात तो दे दिए जाते हैं, उन पर कुछ खैरात तो कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें सोसाइटी का माहौल का हिस्सा नहीं बनाया जाता। ऐसा नहीं होता कि उन गुरबा के बच्चों को उठा के बड़े शहरों में लाया जाए, उनकी तालीम का ख्याल किया जाए, उन्हें अपने माहौल में रखा जाए, उनकी बेहतरीन परवरिश का बंदोबस्त किया जाए। कायनात में बड़े लोगों ने काम किया वेलफेयर का, बड़े लोगों ने गरीबों के साथ ताउन किया, बड़े लोगों ने मोहब्बत की, सब काबिल तारीफ है। लेकिन हमने ये किया कि उनकी इमदाद तो की, लेकिन उनकी महरूमियों का इजाला नहीं किया। और वो इमदाद ले रहे थे तो उनकी पिछली नस्ल भी इमदाद ले रही थी, ये नस्ल भी इमदाद ले रही थी, और खुदा ना करे कि अगली नस्ल को भी इमदाद लेना पड़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज कुछ इस तरह का है कि इमाम बहकी ने लिखा है, हज़रत बशीर बिन उक़बा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मेरे वालिद इंतकाल कर गए थे और मैं एक जगह पे बैठ कर रो रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे करीब से गुज़रे। क्यों रोते हो? या रसूलल्लाह, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरी वालिदा रुखसत हो गई। तो ये हमें हुजूर ने सबक दिया है, ये यतीमों गरीबों का ख्याल रखने का ये भी एक नुक्ता, ये भी अंदाज़ है। कायनात का बड़े से बड़ा दर्द दिल रखने वाला बंदा यहाँ तक नहीं जा सकता जो मेरे रसूल करीम ने बयान फरमाया। कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बशीर बिन उक़बा, क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं कि मैं तेरा बाप हूँ और आयशा तेरी माँ हो? आ ना, तुझे हम शामिल कर लें अपने घराने में, आ जाना, मुकम्मल तेरे मामलात का ख्याल किया जाए, तो आ जा। इतना बड़ा दर्जा नबी पाक ने तो हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में भी फरमाया कि मैंने उन्हें अपनी अहले बैत में शामिल कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए, यतीमों के लिए, नादारों के लिए जो ख़ास एहसान बन के आए, वो ये वाला लहजा नहीं कि हम मुतमईन हो गए कि ठीक है हम गए तो थे, इतने पैकेट बांट तो आए, इतना कुछ हमने दे तो दिया, फलाना काम कर तो लिया, और वैसे वो भी कब तक किया जब तक खबरें तेज़ थी। हमारे मुल्क में सैलाब आया, मीडिया ने खबर दी, शोर हुआ, लोगों ने बड़ी कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया, ढेर सारे लोग वहाँ गए। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या सैलाब ज़दगान सारे अपने अपने घरों में चले गए? उनके घर बन गए, लेकिन हमारे जज्बे क्यों ठंडे हो गए? इसलिए कि खबरें ठंडी हो गई। हम तो चलते हैं ट्रेंड के साथ कि आजकल ट्रेंड क्या है। अगर खबर इधर की है तो ज़ौक़ इधर का है, खबर उधर की है तो ज़ौक़ उधर का है। देर पा काम करना और ख़ास जज्बात पैदा करना इन लोगों के लिए। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते, एक यतीम बच्चा आया था, उसने अर्ज़ की, हुजूर मेरी माँ भी भूखी है और मेरी एक हमशीरा है वो भी भूखी है, रोटी दा दुख ना पूछो, रोटी ते बंदा खा जाती है। ये जो भूख होती है ना, भूख, बहुत सारे लोग ना, मैं एक शादी में था तो वहाँ एक दो लोग खाना खा रहे थे, तो बाज़ लोग उन्हें देख देख के मजाक कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, कहते देखो खाना ही नहीं आता, क्या अंदाज़ है, सारा इनका मुंह जो है वो खाने से भर गया, हाथ देखो कहाँ तक इनके लिथड़ गए, क्या अंदाज़ है। तो मैंने कहा तुम उनके कपड़े भी तो देखो ना, अंदाज़, बैठना उठना, कपड़े पहनना, ये गरीबी का पता देते हैं। भूख जब तेज़ लगी हो फिर खाने के आदाब लोगों को याद नहीं रहते। गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, अब वो सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। वो अजीज़, होता ये है कि जब इंसान को भूख शदीद लगी हो ना, फिर उसे डॉक्टर की हिदायत नहीं याद रहती, फिर तो पेट की आग बुझाने को लोग दौड़ते। तो कहते उस बच्चे ने आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, माँ भी भूखी है, बहन भी भूखी है। हुजूर ने ना उसे 21 खजूरें अता फरमाई, फरमाया 7 तेरी, 7 तेरी बहन की, 7 तेरी वालदा की।
और ये हुजूर ने 21 खजूरें दी हैं, ये नबी पाक ने 21 दी हैं। हाँ, ये हुजूर ने 21 दी, और हुजूर तो इशारा भी कर देना तो फिर रोटी सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। वो हज़रत अबू हुरैरा को भी मिली थी, फरमाते हैं मैं कई साल खाता रहा, 1 किलो खजूरें थी पर ख़त्म ही नहीं हुई। 21 खजूरें हुजूर ने दी। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और दौड़ के जाके ना उस यतीम के सर पे हाथ फेरा और कहने लगे, पुत्र अल्लाह तुझे अपने वालिद का जानशीन बनाए। तो हुजूर फरमाने लगे, माज ये तुमने क्या किया? अर्ज़ की, हुजूर उस बच्चे की बात सुन के मेरा दिल भर आया है, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली है तो मैंने यतीम के सर पे हाथ फेरा है। ये देखो हुजूर का रिश्ता। नबी करीम फरमाने लगे, सुन, फिर जिसने किसी यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ ही फेर दिया ना, तो अल्लाह हर बाल के बदले उसे एक नेकी भी अता करेगा, एक गुनाह भी माफ़ करेगा और एक दर्जा भी बुलंद फरमाएगा। चलो हाथ ही फेर दिया, तूने कुछ तो किया यतीम के साथ, तेरा कोई तो उससे रिश्ता हुआ। और तीसरा तबका है गुलामों का, मिस्कीनों का, गरीबों का। मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जहाँ कुछ लोगों को खाना भी नहीं वक्त पे मिलता, और कुछ लोग 5 लाख रुपया गाड़ी का इसलिए इजाफी दे देते हैं कि मुझे ज़रा ना न्यू मॉडल जल्दी चाहिए। यानी एक तरफ मुल्क की हालत ये है कि बाज़ लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि बच्चों की फ़ीस भर सके, लेकिन दूसरी तरफ हाल ये है कि नए मॉडल का मोबाइल अगर मार्केट में आता है तो वो ख़त्म हो जाता है, मिलता ही नहीं, वो शार्ट हो जाता है। कुछ लोगों ने इस तरह किया है कि उन्होंने ये समझा है कि दौलत शायद मौज करने के लिए हमें दी गई है, हम तरह तरह के खाने खाएं, तरह तरह से चीज़ें उड़ें, तरह तरह के मामलात करें। उन्होंने ये तय कर लिया है। उसका नुकसान क्या हुआ है? उसका नुकसान ये हुआ है कि कुछ लोग गुर्बत की सतह से नीचे आ गए बेचारे। नबी पाक का जो एहसान इन गरीब लोगों पर है, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास ना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रवायत करते हैं और तबरानी में मौजूद है, हुजूर के पास ना 10 दिनार थे। हमारे पास भी पैसे होते हैं ना, लेकिन वो कुछ होते हैं हमारे खाना खाने के लिए, कुछ होते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, कुछ इसलिए होते हैं कि आज मेरी मर्ज़ी का नहीं पका, लिहाजा मैंने, हमारे एक दोस्त हैं वो कहते हैं कि आजकल ये माहौल बन गया है कि बच्चे अगर कहते हैं ना खाना मेरी मर्ज़ी का नहीं, तो अम्मा कहती है जा तो बर्गर खा ले। कहते हमारे दौर में यूँ नहीं होता था, अगर हम कहते थे ना खाना मेरी मर्ज़ी का नहीं तो फिर हमें डबल चीज़ खाने को मिलती थी, एक मार भी खाना पड़ती थी और वो खाना भी खाना पड़ता था। और फिर कुछ पैसा लोगों ने सिर्फ इसलिए संभाल के रखा हुआ है कि जो इजाफी चीज़ें हैं ना, इजाफी, मेरा वैसे तजर्बा नहीं है और ना मैंने ज़्यादा गहराई से देखा है, बस मुझे बताया गया है, वो पता नहीं अब बात दुरुस्त है कि नहीं, मुझे बताया गया है कि पहले लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती थी, अब सुना लड़के भी जाते हैं। अब खुदा जाने ये बात सच है कि गलत है। ये जो इजाफी अखराजात हैं ना, ये अगर हम थोड़े समेट लें, यानी मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मजदूरी करके निकले तो 2 किलो खजूरें थी। हुजूर बस फरमाने लगे 1 किलो मेरे बच्चे खाएंगे और किलो मदीने के गरीब बच्चे खाएंगे। यानी कुल 2 किलो ज़ाहिरी तौर पर खजूरें हैं, उसमें भी दूसरों का हिस्सा। हमारे पास जो माल आता है, अगर थोड़ा सा ना हम उसे ये ना समझ लें कि मेरा ही हक है, किसी को इसमें से एक लुकमा भी नहीं मिलना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा ना दिल कुशादा करें तो 3 लोगों का खाना 4 भी खा सकते हैं, 4 का खाना 5 भी खा सकते हैं, 6 का खाना 7 का खाना 10 भी खा सकते हैं। शर्त यह है कि दिल कुशादा हो। दिल दरियाते समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने, थोड़ी सी ना कुशादगी पैदा की जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास ना 10 दिनार थे। वैसे तो कायनात ही मेरे नबी की मुट्ठी में है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर 10 दिनार थे। हुजूर एक दुकान पे गए, 4 दिनार का हुजूर ने एक जोड़ा ख़रीदा, कपड़े ख़रीदे। वो कमीज़ हुजूर ने पहनी तो एक अंसारी आगे बढ़ के अर्ज़ करने लगे, हुजूर मेरा बड़ा दिल कर रहा है, ये मुझे नहीं दे देते आप? तो हुजूर खुश हो गए, ये मेरे महबूब का दरवाज़ा है
कि जब कोई मांगता है तो हुजूर खुश हो जाते हैं। नबी करीम से मांगा उस शख्स ने तो हुजूर खुश हो गए और महबूब ने वो कुर्ता वो कपड़े उतार के उस अंसारी को अता कर दिए और 4 दिनार के और ख़रीद लिए, बाकी बचे 2 दिनार। नबी करीम वो लेके निकले, रुखसत हुए घर जाने के लिए, तो रास्ते में खातून को रोते हुए देखा। हुजूर रुक गए, फरमाया क्यों रो रही हो? अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं फ़लाँ आदमी की कनीज़ हूँ, नौकरानी हूँ, उसने आटा लेने भेजा था 2 दिनार का, वो 2 दिनार गुम हो गए। हुजूर ने 2 दिनार उसे अता कर दिए। वो दिए तो फिर रो रही थी। फरमाया आप क्यों रोती हो? कहने लगी या रसूल अल्लाह डरती हूँ देर बड़ी हो गई या मार ही ना पड़े। तो हुजूर ने फरमाया चल ना, मैं तेरे साथ चलता हूँ। हुजूर उनके घर गए, वो अहले ईमान का घर था जिनकी वो कनीज़ थी। जाके कहा अस्सलामु अलैकुम, अंदर से जवाब ही नहीं आया। फिर फरमाया अस्सलामु अलैकुम, कोई जवाब ही नहीं आया। महबूब का तरीका मुबारक था 3 दफ़ा दस्तक, फिर वापसी। तीसरी दफ़ा कहा अस्सलामु अलैकुम, तो वो सारे बोल पड़े वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह। हुजूर माँ बाप कुर्बान। तो हुजूर फरमाने लगे मैंने पहले भी 2 दफ़ा सलाम लिया, बोला कोई नहीं। कहा या रसूल अल्लाह अपने नसीब थे ना कि हम पे सलामतियाँ भेज कौन रहा है, हमने सोचा ज़रा 3 दफ़ा मिल जाए सलामती, ज़रा मिल जाए ना। हुजूर सलामती भेज रहे हैं तो आती रहे ना। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ये तुम्हारी कनीज़ वहाँ खड़ी रो रही थी, इस बेचारी के 2 दिनार गुम हो गए थे, इसे दोबारा सामान लाते कुछ देर हो गई, इस पर सख्ती ना करना, मारना ना। गुलाम कहने लगे हुजूर इस खातून के कुर्बान जाएं जो हमारे करीम रसूल को हम जैसे गरीबों के घर तक ले आई है, मारना क्या, हम इसे आज़ाद करते हैं, ये आज़ाद है अल्लाह की रिज़ा के लिए। ये देखो ये मेरे नबी पाक का अंदाज है। हुजूर निकले तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं रसूल करीम फरमाने लगे शुक्र है अल्लाह ताला का, 10 दिनार थे, एक अंसारी ने भी कमीज़ पहन ली, मैंने भी कमीज़ पहन ली और रब ने कनीज़ को आज़ाद भी फरमा दिया। ये अंदाज़ हमें नबी करीम ने दिया है कि हम अपने दौलतों में, अल्लाह की अताओं में गुरबा को, करीबियों को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को थोड़ा शरीक कर लें ताकि वो जो आसूदगी अल्लाह ने हमें दी है उसमें से दूसरों को भी कुछ नफ़ा मिले। और एक बात आखिर में आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करनी है कि जो ज़ेर दस्त लोग होते हैं ना, ग़ुलाम, मुलाज़म, नौकर, आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल देख लें। इन लोगों के पास लाखों आता है, कभी हज़ारों आने लग जाए तो परेशान हो जाते हैं, तो जिनके पास सिर्फ सैकड़ों होते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आप ही टेंशन में हैं और आप ही को गुस्सा आता है, वो बेचारा कभी नौकर भी तो टेंशन में हो सकता है ना, मुलाजिम को भी तो कभी टेंशन होती है ना, उसके साथ भी तो मसाइल वाबस्ता है ना। हज़रत सैयदना अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मुझे अपने ग़ुलाम पे गुस्सा आया तो मैं उसे मार रहा था, नबी करीम तशरीफ़ ले आए, हुजूर ने एक जुमला कहा तो मैं रो पड़ा। हुजूर फरमाने लगे जितना इख्तियार तुझे इस पर हासिल है ना, इससे कहीं बढ़कर रब को तेरे ऊपर इख्तियार हासिल है, लिहाजा अल्लाह से डर, इसके मामले में अल्लाह से डर। और फिर हुजूर तो सिर्फ ग़ुलाम नहीं, जानवरों के हक़ तक का ख्याल फरमाते। एक जगह तशरीफ़ ले गए तो ऊँट आपके पैरों पे सर रख के रोया, नबी करीम ने उसकी पुश्त पे हाथ फेरा, फरमाया इसके मालिक को बुलाओ ना। जब वो आया तो क्या इरशाद फरमाया, फरमाया तो इसके मामले में अल्लाह से नहीं डरता, इसने शिकायत की है कि तू इसकी ताकत से ज़्यादा बोझ डालता है, चारा और पानी भी वक्त पर नहीं देता। ये हुजूर के एहसानात हैं।